अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज दूसरा सेमीफ़ाइनल था और दूसरा सेमीफ़ाइनल इंडिया बामुकाबला इंग्लैंड था। नाज़रीन, मैच शुरू होने से पहले अगर ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रही थी। और ओवरऑल अगर आप चांसेस देखें तो 60% इंडिया और 40% इंग्लैंड था। और तमाम जितने भी पंडित हैं वो सब कह रहे थे कि इंडिया जो है वो इसको बआसानी जीत लेगा। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो टॉस इंग्लैंड ने जीता और टॉस इंग्लैंड ने जीत के इंडिया को बैटिंग करने को कहा। और ये इंडिया की वीकनेस काफ़ी देर से रही है कि वो एक टोटल सेट करने में नाकाम रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उनकी बॉलिंग कितना टोटल डिफेंड कर पाएगी। सो इस गेम से आउट करने में जो पहला धचका लगा वो टॉस था। सो टॉस तो इंडिया हार गया और इंडिया बैटिंग करने आया। और इंडिया बैटिंग जब करने आया तो वही इंडिया की पूरे जिस टूर्नामेंट में जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग करना स्टार्ट किया, बिल्कुल आराम से और एक 6 के रन रेट के साथ खेलना स्टार्ट किया। पावर प्ले भी गुजर गया और 10 ओवर तक इंडिया ने कोई खातिर ख्वाह जो है वो बैटिंग ना की। 10 ओवर्स के बाद जब हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए तो उन्होंने उसको इनिंग को एक्सेलरेट किया। ना सिर्फ छक्के लगाए बल्कि चौके और सिंगल्स और डबल्स के साथ एक बेहतरीन इनिंग खेली। उनका साथ जो है विराट कोहली ने भी कुछ हद तक दिया, लेकिन विराट कोहली ओवरऑल 50 उन्होंने रन स्कोर किए, 40 बॉलें उन्होंने कंज्यूम की, जो कि अब मॉडर्न डे में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। 40 गेंदों पे अगर एक प्लेयर 40 गेंदें खेल आता है तो ही शुड बी स्कोरिंग अराउंड 70 to 80 रन। सो जब इंग्लैंड चेस करने आया तो इंग्लैंड ऑल द गन्स ब्लेजिंग जो है उन्होंने बैटिंग शुरू की। उन्होंने किसी बॉलर को माफ़ ना किया और बहुत ही बआसानी जो है ये मैच जीत लिया। और अभी बहुत सारे ओवर्स पड़े हुए थे, इंडिया से एक भी विकेट ना ली गई और 10 विकेटों से ये इंडिया को दूसरी दफ़ा एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। याद रहे कि पहले भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों 152 चेस करवाया था जब पाकिस्तान की कोई भी विकेट नहीं गिरी थी। अभी वो हार अभी तक इंडिया के जो है वो माथे पे लगी हुई थी कि एक और इस तरह की हार मिलना, ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है इंडियन क्रिकेट के लिए। अब आज हम बात करते हैं कि आखिर इंडिया ये सेमीफाइनल हारा क्यों। अगर आप ओवरऑल इंडिया की जर्नी देखें और इससे पहले भी अगर इंडिया की क्रिकेट देखें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। आज भी लोग उनको यही कह रहे हैं कि जी बैटिंग क्लिक नहीं की, बॉलिंग क्लिक नहीं की। मेरा ख्याल है इस पसे पर्दा एक स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखें कि इंडिया हमेशा अपनी बैटिंग को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस है। वो हमेशा चाहता है कि उनकी एक बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप जो है वो खेले। और जबकि उनके जो नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक जितनी भी अभी तक इंडियन हिस्ट्री रही है वो बड़े बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। और वो 4 के 4 ही जो टॉप ऑर्डर होते हैं वो बड़ा बेहतरीन खेल पेश करते हैं। 5वें 6वें 7वें नंबर की जो बैटिंग है उस पर बहुत ज़्यादा जो है इन्हिसार नहीं करते। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया जो है उसने ये सोचा कि क्यों ना बैटिंग लाइनअप को लंबा किया जाए। उस बैटिंग लाइनअप लंबा करने से फ़ायदा तो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। वो नुकसान ऐसे हो गया कि इंडिया जो है अब बॉलर के बजाय ऑलराउंडर ढूंढना शुरू कर दिए। अब ऑलराउंडर भी ऐसे ढूंढे जो बैटिंग ऑलराउंडर थे, जो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं थे। आपको याद हो कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी जडेजा ने अब बॉलिंग में कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी, बैटिंग में ज़रूर उन्होंने एक आधी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बॉलिंग उनसे कुछ भी नहीं हुई, विकेट टेकिंग बॉलर नहीं बने। जडेजा कभी भी विकेट टेकिंग बॉलर नहीं थे और ना ही अश्विन थे। अश्विन भी कंटेन करते हैं, विकेट नहीं लेते। यहाँ पर जो इंडिया ने लास्ट टाइम जो ट्रिक मिस किया था वही ट्रिक इस दफ़ा भी मिस किया कि इस दफ़ा उन्होंने अपने लेगी को नहीं खिलाया। यूजी चहल मेरा ख्याल है यहाँ पर एक बेहतरीन आइडियल चॉइस थी इस वर्ल्ड कप में, जहाँ पर बड़ी बाउंड्रीज़ हैं और प्लेयर जब टेक ऑन करते हैं स्पिनर को तो बहुत अच्छा हिट नहीं लगता। सो लिहाजा लेग स्पिनर जो है एक वाइटल जो है वो आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है किसी भी बॉलिंग लाइनअप में। लेकिन इंडिया ने ये ट्रिक मिस किया और उन्होंने स्टिक किया विद अश्विन और अश्विन के साथ ही तमाम मैच खेले। अब
अश्विन के साथ क्यों खेले, युजवेंद्र चहल के साथ क्यों नहीं खेले? मुझे ये सबसे बड़ा फैक्टर ये लगता है कि शायद इंडिया इसलिए अश्विन को खिलाता रहा कि अश्विन कुछ बैटिंग करते हैं। आप अगर आपके पहले 5 बैट्समैन जो प्योर बैट्समैन हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, छठा ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपका 7वां कहाँ से परफॉर्म करेगा? मेरा ख्याल है कि अगर आपके पहले 6 लाइनअप में बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं देते तो यू शुड नॉट बी वरीइंग अबाउट द 7th ऑप्शन कि जी ये आके कुछ बैटिंग कर लेगा। यहाँ पर इंडिया ने ट्रिक मिस किया। दे शुड बी प्लेइंग विद द 5 रेगुलर प्रॉपर बॉलर्स एंड 5 बैट्समैन एंड 1 ऑलराउंडर। ये तकरीबन एक मिक्सअप होना चाहिए 11 साइड्स का, 11 प्लेयर्स का, जो इंडिया को खिलाना चाहिए था, जो इंडिया ने मिस किया। इंडिया ने सवाए अर्शदीप के जो कि बैटिंग नहीं करते, उसके अलावा तमाम 10 ऑप्शंस ऐसी रखी जो कहीं ना कहीं बैट ज़रूर करते हैं। अगर आप देखें कि भुवनेश्वर कुमार को भी अभी तक इंडिया की टीम के साथ स्टिक करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो बॉल के साथ कुछ ना कुछ बैट भी कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल 20 ओवर्स में बारी कहाँ आती है अगर आपके अच्छे ऊपर से अच्छे रन लग रहे हों। इवन आज भी देखें तो इंडिया की कहाँ विकेट्स आउट हुई, ऊपर से स्कोर नहीं हुए। सेकंड जो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम हुई वो है इंडिया की अप्रोच। इंडिया लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी अप्रोच में थोड़ा सा वीकर रहा। दो ऑस्ट्रेलिया में ये एक ट्रेंड है कि पहले 6 ओवर्स में बैट्समैन ज़रा टाइम लगाते हैं और स्ट्राइक उस तरह से नहीं लेते। एवरेज स्कोर ऑस्ट्रेलिया में इस वर्ल्ड कप में 40 क्रॉस नहीं किया, 40 से नीचे ही है, लेकिन इंडिया का भी 40 क्रॉस नहीं किया। एवरेज पावर प्ले स्कोर 36 है, जो कि 6 इन ओवर बनता है। चाहे विकेट गिरे या ना गिरे, इंडिया ऐसे ही खेलता है, विच इज़ आई थिंक सो अ लिटिल वरी साइन कि आप देखें आपके पास इतने क्लासिकल बैट्समैन हैं। आप रोहित शर्मा को देख लें कि आप जहां मर्जी बॉल दे दें वो जो है वो छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं। आप केएल राहुल देख लें, मेरा ख्याल है केएल राहुल को अपने ऊपर काबिलियत जो है वो कम भरोसा है, जबकि दुनिया को उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है। वो दुनिया को ज़्यादा पता है कि केएल राहुल परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन केएल राहुल को इस चीज़ का नहीं पता। अगर आप विराट कोहली को देख लें, विराट कोहली की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन विराट कोहली ने सवाए पाकिस्तान के जो ओपनिंग मैच में एक क्लासिकल इनिंग खेली, उसके अलावा विराट कोहली भी कोई बेहतर, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके। बजाय इसके उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम की, जिसकी वजह से उनके लोअर मिडल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आया और वो स्ट्राइक करने जाते हुए विकेट्स भी लूज़ किए और एट द एंड बहुत ज़्यादा ओवर्स नहीं बचे, जिसकी वजह से एक्सेलरेट नहीं हुआ। आज भी अगर देखें कि पहले 10 ओवर में अगर 60 स्कोर था, तो अगले 10 ओवर्स में इंडिया ने खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस की, 105 106 स्कोर किए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बेहतर स्कोर था। लेकिन अगर ये पहले 10 ओवर में भी 100 होता तो ये 200 प्लस स्कोर होता, जो कि इंग्लैंड को यहाँ पर परेशान कर सकता था। कुछ लोग मेरे से इस बात पे इत्तेफाक नहीं करेंगे, कहेंगे कि अभी 30 बॉल्स पड़ी हुई थी, कोई भी स्कोर होता तो ये आराम से चेज़ हो जाता। लेकिन जब आपका 200 टारगेट लगा हो तो फिर बैट्समैन भी किसी और अप्रोच से आते हैं। अभी इंग्लैंड को पता था कि 160 अगर उनकी एक आधी विकेट ऊपर गिर भी जाती है तो वो नीचे इतने बैट्समैन हैं कि वो आराम से इसको चेज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़रा मुझे लगा कि यहाँ पर लैग किया। सेकेंडली, इंडिया की जो है वो कोई बॉलिंग प्रेपरेशन नहीं थी इंग्लैंड को लेकर। अगर आप देखें कि बटलर जो हैं वो उनकी अगर बैटिंग देखें बटलर की और एलेक्स हेल्स की, कि वो वी में ज़्यादा खेलते हैं दोनों, और क्रॉस बैटेड शॉट्स कम खेलते हैं। क्रॉस बैटेड शॉट्स जब आप बैट्समैन कम खेलता हो तो फिर उसको गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करना जो है ना वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि वो कट और पुल के लिए ज़्यादा जा नहीं रहा होता। वो ज़्यादातर वी में शॉट्स खेलता है, कवर ड्राइव्स के ज़्यादा खेलता है या लॉफ्टेड शॉट्स ज़्यादा खेलता है, और यही बटलर और एलेक्स हेल्स करते रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट उनको बॉल्स उनके एरियाज़ में ही दिए जहाँ पर वो चाह रहे थे, और उनको वहाँ बॉल दिए और उन्होंने उसको स्मैश किया। ना सिर्फ स्मैश किया बल्कि छोटी बाउंड्री का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने बड़े इजीली इसको चेज़ किया। बॉलर्स बिल्कुल फ्लैट रहे, स्पिनर्स बिल्कुल फ्लैट रहे, कोई स्पिन थोड़ा सा लूप नहीं दिया। आपको याद होगा कि यही एलेक्स हेल्स पिछले मैच में सेंटनर की गेंद पे स्टंप हुए थे,
क्योंकि उन्होंने उस बॉल पे लूप एयर दिया था। सो मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पर अक्षर पटेल थोड़ा सा लूप देते, देखिए बाउंड्रीज तो हर किसी को पड़ रही थी, अगर उनको एक दो छक्का पड़ने के बाद अगर विकेट मिल जाती तो मेरा ख्याल है वहाँ पे इंडिया इन हो सकता था। लेकिन इंडिया को हमेशा इस चीज़ का डर रहा है कि वो उसको मार पड़ जाएगी, और वो मार पड़ी। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा इंडिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो अपनी बैटिंग सिक्योर करना चाह रहे हैं, अपनी बॉलिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। मैं एडवाइस करूँगा कि अगर इंडिया की टीम में आगे खेलना चाहती है और अगर परफॉर्म करना चाहती है तो दिस शुड बी लुकिंग फॉर 5 रेगुलर बॉलर्स जो बैटिंग करें या ना करें, लेकिन दिस शुड बी अ वेरी गुड बॉलर्स। अगर आप देखें कि बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स ऐसे हैं जो बेंच पे हैं। उमरान मलिक वो इंडिया से नहीं आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बैट नहीं कर सकते। तो अगर आपको बॉलर्स भी बैट्समैन ही चाहिए तो फिर आपको बॉलिंग करनी नहीं चाहिए, फिर आप अगली टीम से टारगेट पूछ ले और अपनी बैटिंग खिला ले और उनके साथ चेज़ कर ले। मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया को सोचना पड़ेगा। और रोहित की कैप्टनसी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। अगर आप देखें रोहित ने इतनी डिसअपॉइंटिंग तरीके से जो है वो लीड किया है, ना सिर्फ बैट से बल्कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ग्राउंड के अंदर वो बहुत ही पैथेटिक थी। मेरा ख्याल है एक कैप्टन को लीड बाय एग्जांपल। अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क में देखें पाकिस्तान में, तो बाबर आजम जो कि स्कोर नहीं कर रहे थे लेकिन उनकी ऑन फील्ड बॉडी लैंग्वेज इतनी ख़राब नहीं थी। हालांकि वो शुरू में उनको 2 झटके भी लग गए और वो बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेस में थे, परेशान थे, लेकिन उन्होंने जो अगले मैच खेले वो बहुत ही कूल माइंडेड होके काम होके उनका कंपोजर ब्रेक नहीं हुआ और उन्होंने वो मैच जीते। मेरा ख्याल इंडिया को भी इससे सीखना चाहिए। अब फाइनल मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। मेरी प्रेडिक्शन है कि इट इज़ 60-40 अगेन, 60 विद इंग्लैंड, 40 विद पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान का दिन हुआ तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान उसको स्मैश कर दे किसी भी वक्त इंग्लैंड को। सो अगली नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और उसमें हम पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो फाइनल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।